नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून जी। अच्छा, लगातार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। जांच बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन गिरफ्तारी हो गई है। अब आज 5 दिन की कस्टडी में और रखा जाएगा। आज ये खुलासा हुआ है, क्या सही हुआ? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति होने लगी है। जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। सारे हमारे स्कूल ठीक करा दिए। मेरे ही कॉलोनी के कम से कम 5 स्कूल हैं। कौन सी कॉलोनी? मेरी कॉलोनी श्री राम कॉलोनी, खजूरी खास। वहाँ पर 5 नई बिल्डिंग बनी है स्कूल में। 22,000 बच्चे रोज़ डेली पढ़ते हैं उसमें, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर का बिजली का बिल 0 है। लेकिन आंकड़े आते हैं कि 75% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है आम आदमी पार्टी की। वो सब गलत है, सब गलत है। सारी राजनीति गंदी है आज। सब गलत है, आपको पता है? सब मालूम है, मुझे सब देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ। जब जिस स्कूल में 22,020 इनका सपोर्ट क्या करता नाम हुआ आपका? नहीं, मेरा नाम प्रफुल्ल है और इनका सपोर्ट करता हूँ। ताहिर हुसैन पार्टी में नहीं था और दिल्ली सरकार ने 2 शराब के साथ शराब फ्री नहीं दी थी, उसकी वजह से भगवंत मान पार्टी छोड़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि वो पॉलिसी बंद हो गई है। जी भाई साहब, क्या ऐसा होने वाला? नहीं। मान बोल रहे क्यों बंद क्यों कर दी? वो साफ कह रहे कह रहे तानाशाही कर रहे हैं, सीबीआई से उठवा रहे हैं, ईडी से उठवा रहे हैं। तो फिर अभी ये कह रहे हैं सारी बातें गलत हैं। अमातुल्लाह खान का घर पे AK-47 मिल रही है, वो भी गलत है। वो तो मीडिया, डायरेक्ट मीडिया जा रही थी। अधिकारियों को मार, इनका पता क्या पॉलिसी बना रखी है इन्होंने कि मारना तोड़ना। अब जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्या वो सही? मैं उस चीज़ में पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं उस चीज़ के बारे चीज का मालूम नहीं है किसका? तो ये जिस तरीके से आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर, वो सही है? वो कह रहे हैं कि तानाशाही कर रही है, सीबीआई ईडी से उठवा रही है मनीष सिसोदिया। वो सब ये तानाशाही सरकार है। सब ये ताहिर हुसैन, शाहरुख खान, ताहिर हुसैन। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं बिहार से हूँ। बोले अगर सीबीआई से उठवा रही है, ईडी से कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी वो अपने आप को साबित करे ना कि हम नहीं हैं। अच्छी बात है। अपने अरे कितनी बार जांच हो चुकी है, कुछ नहीं मिला। नहीं तो क्या इस दुनिया में, क्या हिंदुस्तान वाले को क्या कह रहे हो भाई साहब? कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि करप्शन आम आदमी पार्टी में है ही नहीं। है ही नहीं। सतेंद्र जैन क्यों जेल में है? मैम सर इतनी सीटों से जीत रहे हैं MCD में, अभी सतेंद्र जैन जेल में क्यों? उसके बारे में सर मुझे नहीं मालूम। नहीं पता है। आपका चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सतेंद्र जैन पर 90 लाख रुपए का और भी एक गमन है। वो विद प्रूफ से दिखा दूंगा जिस दिन मेरा टाइम आएगा, उस दिन विद प्रूफ से। आपको बड़ा पता है? अरे भाई साहब, विद प्रूफ से दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं आपके चैनल किसी चैनल पे। मेरी बात सुनिए सर, ये भाई मेरे साथ खड़े हैं आम आदमी पार्टी के। बीजेपी दोगली राजनीति कर रही है। ताहिर हुसैन कंचे खेल रहा था। आप कौन सी पार्टी के? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये भी तो हिंदुस्तानी है। ताहिर हुसैन कंचे खेल रहा था और बीजेपी ने दंगों के आरोप में फंसा दिया उसे। हाँ बताओ, ठीक है ना? ठीक है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। छत पे जो पेट्रोल पंप का जखीरा मिला था ताहिर हुसैन के घर पर, वो वो जखीरा नहीं, तो कंचा खेलने वाली मशीन थी। वो कंचा खेल रहा था ताहिर हुसैन। इनको भी सब मालूम है, कहाँ कंचे थे कहाँ क्या थे, सब पता है। लेकिन सिर्फ दोगली राजनीति करना है सबको। सब मालूम है इनको, कंचे ही थे। कैसे डिफेंड करेंगे आप जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सतेंद्र जैन जेल में है? क्या वाकई में कुछ ऐसा? झूठे आरोप मनीष सिसोदिया जी पे लगा लें। मनोज सिसोदिया जी 5 दिन के रिमांड रूम पे सिर्फ बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। वो बेफिक्र रहिए, आप देखते रहिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को हमारे देखते रहिए, जो काम MCD में चल रहा है। आम आदमी पार्टी को इतना अच्छा सिद्ध साबित करने की जरूरत नहीं। मैं छोटे से शहर इंदौर से हूँ। वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको सड़क भी खुशबूदार नजर आएगी। यहाँ पे तो सिर्फ जमुना की गटरें ही महकती हैं। हो सके कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली की अपेक्षा इंदौर की रेवेन्यू चीटी के माफिक है। वहाँ की सरकार काम करने वाली की चीज झलकती है वहाँ पे, आप जाके देखो। बाकी की फिर नहीं, आम आदमी और हम बात कर रहे हैं एक सिटी पर। तानाशाही है या नहीं है, ये बताइए। वो आरोप लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तानाशाही है या नहीं है? तानाशाही है ना। ताहिर हुसैन वो कर रहा था, ताहिर हुसैन से हटके भी आ जाइए। सतेंद्र एक सेकंड ना, मेरे को बोलो। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सतेंद्र जैन जी अंदर क्यों हैं। ये हम भी पूछना चाह रहे हैं कि 10 महीने से उसको जेल के अंदर रखा हुआ है। या तो उसको सजा प्रूव करो आप और उसको सजा दिलवाओ। 10 महीने से उसको अंदर रखा हुआ आपने किस लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर तुम 10 महीने में वो जब आप नहीं जेल करा सके ना, मालिश करवा रहा है जी भाई, करवा रहा है।
मालिश क्यों करवा रहा है? मालिश ना कराए हैं? आप नहीं कराते हैं? तो आपके पास पैसे नहीं होंगे ना फिर करने वाले, क्योंकि मंदा तुम जमानत करवा लो ना, हमने तो बीजेपी ने जेल में डाल दिया। जमानत करवा लो, क्यों नहीं करवा रहे? आप बोलो ना। वो कह रहे जमानत क्यों नहीं? किसको? मनीष सिसोदिया की बात करें या चाहे सत्येंद्र जैन की? अब अगर आप कह रहे हो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है, तो मैं ये कह रही हूँ आपको सजा क्यों नहीं दे रही है? अब जमानत तुम बोला, हम क्यों नहीं दे रही है? बंद करा दिया। हो तो गई सजा उसे, सजा हो गई है उसे, इन्हें पता ही नहीं है 3 साल की सजा हुई है। सब कस्टडी में। बाहर निकालो। ये कह रहे हैं कि जमानत क्यों नहीं दी, मैं कह रहा हूँ सजा क्यों नहीं दी। मैंने यही तो बोल रहा हूँ। 10 वो भी होएगी, वो भी हो जाएगी। आप बताइए भाई साहब। चलो हो जाएगी तो अच्छी बात है, हो जाएगी तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो सजा कसूरवार है तो अंदर करो, नहीं है तो उठा के बाहर करो। यहाँ पे लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बेबुनियाद आरोप है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। वो जो चाह रहे हैं कि हम उनसे ऊपर जा रहे हैं तो वो गिरा रहे हैं, ऐसा है? मेरी बात सुनो आप। नहीं ये जवाब दीजिए। किसका? वो तो है ही है, दिखता ही है सबको। वो कोई प्लेन में चढ़ रहा, पवन खेड़ा जी चढ़ रहे हैं, उसको वहीं पे रोक गिरफ्तार कर लेते हैं। अबे घर से करो, उनको जब लैंड कर रहे हैं जहाँ पे वहां पे करो। ये क्या मतलब क्या है? हर बंदा जो बंदा अगर कहीं अधिवेशन चलता है आप गिरफ्तार कर लेते हो। सौरभ भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी नहीं है जो दब जाएंगे बीजेपी से, ये अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसा है कुछ, नहीं दबेंगे। वो इसी बिल्कुल ठीक बात है ना। वो अंदर की जो उनकी शराफत बोलती है। आप ये होते कौन है यहाँ पे ये कहने वाले कि सिसोदिया है? ये होते कौन है कहने वाले कि सत्येंद्र जैन है सिसोदिया? वो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। ये होते कौन है? हाँ, कैसे हैं चोर भाई साहब? अब मैं एक बात बताता हूँ। इन्होंने एक सेकंड कैसे हैं मैं बता रहा हूँ, जब ये सत्येंद्र मनीष बात हो रही थी ना, मनीष सिसोदिया सिसोदिया की बात हो रही थी ना, तो उस टाइम में ये लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं जेल भेजते। आज जेल भेज दिया तो ये नंगा सड़क पे नाच कर रहे। सुनते जाइए, अरविंद केजरीवाल चोर है। जुबान संभाल के बात। आराम से, व्यक्तिगत नहीं, आराम से। अब शब्द नहीं, व्यक्तिगत। नंगा नाच पहले उसने बोला। अब मेरे को ये बताना, मैंने ये कब कहा है कि वो कसूरवार है या वो है? मैं ये कह रहा हूँ अगर कसूरवार है, मैंने ये बोल रहा हूँ अगर कसूरवार है तो उसको सजा दो। जेल भेज दिया। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि है वो कसूरवार? इसका मतलब आप मान रहे हैं कसूरवार हैं वो? मैं क्या फिर वही बात मैं होता कौन हूँ? ये सारे होते कौन है इसको करने वाले कसूरवार या साबित? उसके लिए हमारी कोर्ट बैठी है। ये वो जनता है जो चुनती है। अभी ये कह रहे हैं नंगनाच वाली, कल नंगनाच नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी नहीं करा था। मोदी की माँ को तो गाली दे रही थी ये आम आदमी वाले कार्यकर्ता, मोदी की माँ को बाप को गाली दे रहे। तो कोर्ट बताएगा कि कौन कितने पानी में। पहले कोर्ट बताएगा, गिरफ्तार कर ले तो कोर्ट बताएगा। वो क्या था उसका? जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, वो गटर खेला, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है। वो गटर खेला था ना, गटर खेला। उसके बाप का भी नाम नहीं दिया उसने अपना, वो गटर की औलाद है गटर खेला, जो मोदी के बाप का नाम ले रहा था, अब गलत शर्त ले रहा था, तो गिरफ्तार होगा नहीं वो। तुम किसी के बाप तक चलोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर बात करें तो जुडिशरी पे विश्वास है नहीं है आपको? हमें पूरा विश्वास है। वो कह रहे हैं दूध का दूध, पानी के पानी। इन्हें सजा हो। अभी तक ये कह रहे थे मोदी के उसका मनीष सिसोदिया की तो लॉकर भी चेक कर लिया, खिलौना मिला, जब पकड़े गए। अभी क्या कहा वो उसने, खुजरीवाल ने क्या कहा? वो ऐसा है, सीबीआई का अफसर नहीं गिरफ्तार कर रहा है तो वो कहीं से अंत से दूसरी जगह से फोन आया है। दोगली राजनीति। वो कह रहे हैं कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर ऐसे थे जो नहीं गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन जबरन किया गया, किसी और ने फोन किया। मैं अब इनको किसी को भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। आप सबको कुछ नहीं पता है, इनसे पूछते हैं। उसको गिरफ्तार 10 महीने से 1 साल से जो ये चल रहा है केस, उसने कुछ नहीं मिला। एक नाम बंदा है दीपक, आगे का नाम नहीं पता मेरे को, दीपक है, वो बन गया है सरकारी गवाह। तो उसको सरकारी गवाह जब बन गया है तो उससे आप कोई ना कोई टटोलेंगे। उसके बेस पे, एक मिनट पूरी बात करने दो, उसके बेस पे जो गिरफ्तारी कोर्ट ने जो वो उसको रिमांड दिया ना, उसके बेस पे दिया। और ये पहले भी इंक्वायरी पूरी कर चुके हैं। उस एफआईआर में दीपक का नाम आया था, उसके बाद उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। इससे निकलना कुछ सत्येंद्र जैन जी को कब मिलेगी क्लीन चिट? मैं कह रहा हूँ क्लीन चिट। मैं कौन होता हूँ या इनमें से कौन होते हैं हम लोग, ये कहने वाले।
हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इनसे एग्री करता हूँ। दीपक जी का नाम आया था। अब एक बात बताओ, एक ही दिन में 42 आदमियों के एक साथ मोबाइल खराब हो गए और तोड़ गए। झूठ बोल रहे हो, सिर्फ 4 मोबाइल, गलत बात नहीं। चलो 4 भी हुए, 4 भी क्यों टूट गए? क्यों टूट गए? तो क्या हमारी सीबीआई इतनी निकम्मी है कि ये पता नहीं कर सकते 4 क्यों हो गए? तो उठाया। सुनिए, 8 घंटे तक, सुनिए 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुआ तो सीबीआई के बयान है, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फोन का डाटा निकाला गया दूसरे जो एप्लीकेशन से, वहां से ये पता चला कि मनीष सिसोदिया जो है इसमें लिप्त है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। 4 मार्च तक रिमांड में किसने भेजा? सीबीआई ने भेजा, सीबीआई कोर्ट ने। और दूसरा मैं बताता हूँ, अगर ये सच्चे होते तो अरविंद केजरीवाल इनको बचा लेते ना, नहीं बचा पाते। कह रहे ये जवाब एक साल में 4 मोबाइल तोड़ेंगे वाह। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? किसको नहीं बचा? जब उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया है, लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं है, तो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं वो उनको, केजरीवाल जी? बचा नहीं पा रहे। हुआ क्या उसको? अब स्टडी में है, आपको पता ही नहीं भाई साहब। वही बात घूम फिर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि 10 महीने में से 1 साल से कुछ नहीं निकला ना, अब भी नहीं निकलना कुछ, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। या तो ये चैलेंज करे ना, कर तो दिया। अगर उसको अरेस्ट कर रहे हो लिख के दे कि भैया इसको अंदर कर ही नहीं सकते आप। आप 47 इस देश में पहले भी भ्रष्टाचारी लोग जेल गए हैं, लेकिन किसी को आपने देखा हाथी घोड़ा और पालकी पे जेल जाते हुए? पहली बार देश में, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। जवाब क्या है उनका? उनके ऊपर सीबीआई कब होगी जांच? अरे सीबीआई का इसको प्रोसीजर ही नहीं पता कि सीबीआई में केस कैसे पहुंचता है। सीबीआई का प्रोसीजर ही नहीं पता। फालतू, मेरी बात सुनो, सीबीआई को किसी भी, ये आम आदमी पार्टी के लोग घूम रहे हैं यहाँ, शराब नीति वापस। आप कौन सी पार्टी के हैं भाई? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ये कह रहे हैं ना, ये सिसोदिया के बचाव में आए हैं। ये सिसोदिया के और इसको सपना आया कि मैं आम आदमी का हूँ, ये किसी पार्टी का नहीं है। भाई शिक्षा मंत्री एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, सर एक मिनट, जो लोग, शांत हो जाइए, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनसे ये पूछिए, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनसे ये पूछिए, इनको पहले ही गुजरात इलेक्शन पे कैसे पता चल गया था कि मनीष जी जेल जाने वाले हैं? कैसे पंजाब इलेक्शन पे कैसे पता चल गया कि कैसे पता चल गया? सीबीआई जांच से पहले सुनाई नहीं दे रहा। पहले भाई को बोलने नहीं, आप बताइए कैसे पता चला? बोलने देना ही नहीं उसने। खर्च ये ना, अब जब आप सुन लो, ये अपने मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस होता है और एक सरकार का पैटर्न होता है। राहुल गांधी केजरीवाल चोर है। रुकिए एक मिनट, जवाब दीजिए। ये पैटर्न होता है, पिछले 8 साल से यही होता आ रहा है। जब इलेक्शन आते हैं, चल ये रेट डलवा दो, ये रेट डलवा दो, वो रेट डलवा दो। और यहाँ पे एक भाई पीछे बोल के गया ना, आम आदमी का हूँ या ये हूँ। पार्टियां, चलो मेरा ये कहना है, पार्टियां हमारे, आपका जवाब मिल गया? आपको नहीं, बिल्कुल जवाब आपको सच्चाई पता है? केजरीवाल जी सिर्फ इकलौता मुख्यमंत्री देश के हैं जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कोई काम नहीं है भाई साहब। 16 के 16 पोर्टफोलियो तो इनको दे रखा था। और क्यों? क्योंकि कल को जब सिसोदिया जी फंसेंगे तो इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। सिसोदिया जी आज बेचारे जेल में जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनको मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस बेचारे हैं मतलब वो आरोपी नहीं है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि वो जेल जाएंगे? अरे कॉन्फिडेंस तो काम का होना चाहिए ना, जेल जाने का कौन सा कॉन्फिडेंस हो रहा है? भाई साहब कॉन्फिडेंस कौन से वाला कॉन्फिडेंस? जेल, मेरे भाई फिर वही बात, यहाँ पे मैं या ये सारे होते कौन है उसको कसूरवार कहने वाले? कोर्ट से ऊपर हो क्या आप? जज से ऊपर हो क्या? जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी को मानते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी। जुडिशरी ने आज तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दिया। अगर इनको अदालत का भरोसा है तो अदालत ने आज तक सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं दिया? अगर इतने ही पाक साफ है तो जमानत क्यों नहीं मिली कह रहे हैं भाई साहब सत्येंद्र जैन को? फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसको अगर कसूरवार है, वो कसूरवार है, इसलिए नहीं मिली।
हाँ और क्या, और क्या। अरे एक नकली डिग्री में है, एक नकली डिग्री लेके बैठा हुआ है वहाँ जेल में। एक की लंबाई चौड़ाई बता दो कितनी है? दिल्ली की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाँ जी, हाँ कहाँ से हो आप बताओ। भ्रष्टाचार का क्या रिलेशन है? लंबाई चौड़ाई से भ्रष्टाचार का क्या रिलेशन है? लंबाई चौड़ाई से भ्रष्टाचार का क्या? अबे भ्रष्टाचारियों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म करो। देखो चोर हमेशा, अगर तुमने चोरी करी है तो आराम से जेल में जाके हवा खाओ ना। मतलब हाथी घोड़ा पालकी पे भी जेल जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार तो लालू ने भी नहीं करा था। लालू को करप्ट नंबर 1। वो हाथी घोड़ा पालकी पे जेल लेके क्यों जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, लेके इनको हाथी घोड़ा पालकी पे नहीं जा रहे। इतना तामझाम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम निर्दोष नहीं। अरे भाई अगर दोषी नहीं हो तो आपको कोर्ट से बेल मिल जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखो ये लोग सच्चाई नहीं सुन सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए पहले ही आम आदमी पार्टी के, भाई सुनिए यार, सुनिए, आ जाओ। पहले ही आम आदमी के पार्टी के नेता थे, वो कुछ दिन पहले घोषणा कर देते हैं। इसका मतलब एडमिशन डिपार्टमेंट के खुफिया हैं, इनके मुख भी रही है, इनको खबर मिल जाती है अब ये जेल जाएगा, अब ये जेल जाएगा। मैं आपको जी भाई साहब जवाब अभी दूंगा जवाब। मैं अभी क्या जवाब दिल्ली में कनॉट प्लेस में आप खड़े हो, ये कनॉट प्लेस में कितने पिलर लगे हुए हैं टोटल? कितने पिलर लगे हुए हैं ये आप बताओगे ना? हाँ। नहीं सुनो, आप बताओगे। 47 किसने बनाया था कनॉट प्लेस? एक सेकंड, कनॉट प्लेस किसने बनाया था? आपने बनाया होगा। नहीं, ड्यूक ऑफ कनॉट। सुनो में नहीं चलिए आप उस पर जवाब दीजिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि ये जो है तानाशाही है, तो वाकई में आपको भी तानाशाही लगे? एक बात मुझे बताओ, ये भाई न्याय दिला देगा ही नहीं? नहीं आप अपनी राय रखिए भाई साहब। न्याय तो जुडिशरी करेगी और कोई नहीं करेगा। ना आप करोगे, ना करेगा, ना मैं करूंगा। ये विषय इन्वेस्टिगेशन पार्ट का, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पे जांच चल रही है। वो अरेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट चल रहा है ना। सवाल ये है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे प्रोटेस्ट, मेरी बात सुनो। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जब मनीष सिसोदिया ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो इतने लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बात करो, जब सोशल एक आदमी बंद होता है जेल में, हमारे भाई बंधु बंद हुए, हमारे घर से 28 लोग बंद हुए, कि हम न्याय हमने मांगा, प्रोटेस्ट करा, उनको रिहा करा नहीं लाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी पार्टी का नेता है, उसके नेताओं से आम जनता वो अपना प्रोटेस्ट करेगी, उसका राइट अधिकार है। लेकिन अब सुन लो मेरी बात, जुडिशरी पे नहीं है क्या विश्वास? एक कमाल कर रहे हो, सुनो। नहीं मैंने जुडिशरी पे क्यों नहीं है? यमुना सफाई के लिए भी प्रोटेस्ट कर दे जाकर के, इतना ही ईमानदार है तो क्या बकवास कर रहा है यार? देखो आरोपी को बचाने के लिए कभी भी प्रदर्शन नहीं किया जाता है। चोर आदमी नहीं किया जाता, प्रदर्शन नहीं किया जाता है। भाई ने बिल्कुल लॉजिक की बात की कि यमुना पे प्रदर्शन होना चाहिए। मेरे भाई इकट्ठा करते हैं, चल यमुना के साथ साथ गंगा को भी कर देते हैं। बिल्कुल प्रियंका गांधी ने पानी पी लिया, गंगा तो साफ है। अब मैं कहता हूँ बनारस का हाल देखा है आपने? बनारस का हाल आप जाके देख लीजिए, बनारस इलाहाबाद आप देख लो, चकाचौंध चमक रहा है। तो लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता जनार्दन जो है वो लगातार इस मुद्दे पर क्या बोली है वो वीडियो में आपने देख ही लिया है। लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मनीष सिसोदिया हैं, उनको 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है, क्या उनको बेल मिल पाएगी? क्या वो जो बेबुनियादी आरोप की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के नेता आम आदमी पार्टी के, क्या वो सही निकलेंगे या फिर लगातार जो है वो जेल में ही रहने वाले हैं? खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात एक ही कहूँगा, जनता के बीच ऐसे आता रहूँगा, ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहूँगा और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।